हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त घड़ी में 3:15 बज रहा है। हमारी यहाँ करीब 3 बजे खुल गई। बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी, बिस्तर पे लेटा नहीं जा रहा था। तो हमें काम भी बहुत था किचन में, तो हमने सोचा लाओ काम ही कर लिया जाए। अब्दुल्ला ने रात में कहा था कि पास्ता बना दीजिएगा, तो ये पास्ते के लिए कुछ सब्ज़ी निकाल दी और 1 सवा लीटर पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाले हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे और 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। फिर इसे बॉईल होने देंगे। ऐसा नहीं है कि हम 3 ही बजे रात में उठ के काम करते हैं। आज मेरा सोने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, लेटा भी नहीं जा रहा था बिस्तर पे। हमने सोचा चले कुछ काम ही कर लें। आए तो बर्तन धोया, क्योंकि शाम में बर्तन नहीं धोया था। बर्तन धोए, आटा गूंदे और फिर इसके बाद पास्ता बनाने लगे। हम कह लाओ पास्ता बना ले, तो देखा तो पास्ता बहुत कम था, करीब 2 कप था। तो हमने 2 ही कप का पास्ता बना दिया। जब पानी बॉयल होने लगेगा तब इसमें हम पास्ता डालेंगे। मेज़र कप कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम बस नाप के डाल दिए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेज़र ही करके आप डालिए पास्ता। आप ऐसे भी डाल सकते हैं। मेरा पास्ता ख़त्म हो गया था, अब हमें पास्ता मंगाना भी था। ये रहता है, कोई चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी तरफ हम डायरी सी रखते हैं, उसे लिख लेते हैं, तो फिर चीज़ याद रहती है। अब इसे हम ढक देंगे पास्ता डालने के बाद और इसे फुल आंच पे कर देंगे। और दूसरी तरफ हम सब्ज़ी काट लेंगे पास्ता के लिए। करम कल्ला, शिमला मिर्च और हमने डाला था करम कल्ला, शिमला मिर्च, गाजर। अब हम दूसरी तरफ कुकर चढ़ा देंगे और हम यहाँ पे सोया आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, जो बहुत टेस्टी होती है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले इसमें तेल डाला, 8-10 लहसुन की कलियां काट के बारीक डाल दी। फिर उसमें हरी मिर्च डाल दी। फिर उसमें आलू डाल दिया। आलू की छोटी छोटी कतलियां बना के इसमें करीब 1-1.5 चम्मच नमक डाल दिया और इसे कुछ देर भूनने के लिए चढ़ा दिया। अभी हमारा आलू भुन रहा था, तब इसमें हम इसके बाद थोड़ा सा सोया हम धो के काट के रखे थे, तो हमने सोचा लाओ बना दें। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। इफ़रा के अब्बू ने कहा बहुत टेस्टी बनी है। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। इसके बाद सिर्फ इसमें टमाटर डालेंगे बस। बहुत कम चीज़ों से बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। अब हम इसमें टमाटर कटा हुआ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, क्योंकि आलू ज़्यादा थी तो हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट के डाल दिया। और ऊपर से इसमें सीटी नहीं लगानी है, सिर्फ ढक्कन से ऊपर से यूँ ढक देंगे। ये हम अपने थायराइड की दवा खा रहे हैं। सुबह 3 ही बजे उठ गए थे, मुंह धो लिया, तो फिर हमने जब ये काम किया तो याद आ गया कि हाँ थायराइड की दवा खानी है, दवा भी खा लें। अब हम दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें छोटे चम्मच से 1 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे कढ़ाई में और एक मीडियम साइज़ की प्याज काट के डालेंगे। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। वैसे तो आप बहुत तरह से पास्ता बनता है, लेकिन हमारे अब्दुल्ला को इसी तरह का पास्ता पसंद है। और अब्दुल्ला के दोस्तों ने खास करके फरमाइश की थी कि अपनी मम्मा का पास्ता ज़रूर वीडियो पे डालना। तो हमने सोचा लाओ आज बना भी रहे हैं तो वीडियो क्लिप ले लेते हैं। आज रात में बर्तन नहीं धुला था, तो फिर सुबह सबसे पहले उठ के बर्तन धोया। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें और बाकी सब्जियां जो काट के रखी हैं उसे डालेंगे। और रमज़ान आ रहा है, आप लोग किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे, आप ज़रूर रिकमेंड करिएगा। और हम रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो भी डालेंगे इंशाल्लाह। अब हमने एक तरफ गाजर और शिमला मिर्च, गरम कल्ला काट लिया है। गाजर को प्याज के साथ थोड़ा देर पकाएंगे, क्योंकि गाजर थोड़ा सख्त होती है, थोड़ा टाइम लगता है इसे गलने में, इसलिए थोड़ी देर गाजर को ढक के पका लेंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च और करम कल्ला डाल देंगे। हम लोग के यहाँ इलाहाबाद में करम कल्ला कहते हैं, यहाँ पे पत्ता गोभी कहते हैं। ये
मेरा बेटा कह रहा था पास्ता कम था मम्मा और सब्जियां ज़्यादा थी। असल में उनके आँख में कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ने हरी सब्ज़ी खाने को कहा है, तो वो सब्ज़ी खाते नहीं है, तो हमको इस तरह से उनको सब्ज़ी खिलानी पड़ती है। सब्ज़ी बिल्कुल बच्चे नहीं खाना चाहते, इसी तरह से मम्मी लोग इस तरह से बच्चों को खिलाती हैं। क्या करें, बच्चों की आई साइड भी, एक तो मोबाइल देख देख के बच्चे और आँख कमज़ोर कर ले रहे हैं। ये जो सॉसेज हैं पहले नहीं निकाली थी, थोड़ी जमी जमी सी हो रही और ख़त्म भी है, बहुत नीचे थोड़ी थोड़ी लगी हुई थी, सारी सॉस ख़त्म हो गई। अब मंगाएंगे फिर। सबसे पहले इसमें सोया सॉस डाला 2 चम्मच और सब्ज़ी में मिला दिया। अब इसमें पास्ता मिला दिया। पास्ता बॉयल होने के बाद ठंडे पानी में नीचे रख के हाथ में तेल लगा के इसे धो दीजिएगा, ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। वो थोड़ी वीडियो क्लिप मिस हो गई है। अब सोया सॉस जो बचा था उसे भी हमने सोचा डाल दे, तो निकल ही नहीं रहा था, बल्कि थोड़ा 2 बूंद पानी डाल के फिर हमने पास्ता में डाला। अब ये रेड चिली सॉस है, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बड़ों को खाना है तो कल बच्चे खाते हैं थोड़ा मिर्च कम खाते हैं। ये ग्रीन चिली सॉस है, इसे भी 1 चम्मच डालेंगे। मेरी सारी सॉसेस एकदम लास्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई। अब मंगाएंगे। 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस भी डाल दिया। अब पिज़्ज़ा पास्ता सॉस था मेरे पास, तो 1 चम्मच उसे भी डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए। अब हम इसमें 1 चम्मच कॉन्टिनेंटल सॉस डाला है और 1 चम्मच हॉट चिली सॉस डाला है। चीज़ों को डाल के बनाइएगा, पास्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर कोई इसमें से चीज़ें नहीं है मिस है तो कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं। मेरे पास थी तो डाल दिया था इस वजह से। अब इसमें हम टोमेटो केचप डाल के और चला के बंद कर देंगे। हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा लाओ मलाई भी 10-12 दिन की इकट्ठा हो रही है, लाओ क्रीम निकाल ले। इस तरह बोर्ड में कोई ये प्लग लग नहीं रहा था, तो हमने क्रॉकरी यूनिट पे रख के इस तरह से निकाला घी। हमारी सब्ज़ी पास्ता बनके तैयार हो गया है। एक तरफ अब हम घी निकाल रहे हैं। ठंड में हमेशा गर्म पानी डालिएगा और गर्मी में हमेशा ठंडा पानी, तो जल्दी से घी निकल जाता है। 15 मिनट में आपका घी भी निकल जाएगा और घी पक के तैयार भी हो जाएगा। हमारा टाइम का देखा हुआ 15-16 मिनट में हमारा घी बनके तैयार हो गया था। बस एक बात का ध्यान रखना, थोड़ी देर घी को चलाने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ज़रूर डालिएगा। जब गर्म पानी आप डालते हैं तो घी ऊपर की तरफ तुरंत आना शुरू हो जाता है। अभी तो हम चला रहे हैं, क्रीम अलग हो रही है। ज़्यादा देर ब्लेंडर चलाइएगा नहीं, गर्म होने लगता है। थोड़ी देर स्टॉप कर दिएगा ताकि जल वल न जाए। हैंड ब्लेंडर गर्म होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर चलने के बाद। हम बीच बीच में रोक दे रहे हैं। अब देखिए मेरा क्रीम इस तरह से इकट्ठा हो गया। अब इसके ऊपर हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी के डलते ही घी अलग होना शुरू हो जाता है। ये केतली में हमने पानी गर्म कर लिया और इसमें करीब 1.5-2 गिलास पानी डाल दिया। देखिए हमारा घी निकलना शुरू भी हो गया। जैसे ही आप गर्म पानी डालेंगे घी तुरंत इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। देखिए ब्लेंडर में पूरा घी लग गया। बस 2 मिनट चलाया है। अब आप सबसे पहले प्लग को बाहर निकाल दिए। एक बार मेरे साथ हुआ था, प्लग तो बंद कर दिया था, बटन नीचे से बंद किया था, ऊपर से लगा हुआ था, चलाया, मेरे उंगलियां सारी 3-4 उंगलियां से जैसे लगा फाड़ दी हो, बहुत तेज़ चोट लग गई थी। ब्लेंडर याद रख के ज़रूर प्लग निकाल दीजिएगा। अब हम इस तरह से ब्लेंडर से सारा घी निकाल लेंगे। ब्लेंडर को
थोड़ा गुनगुने पानी में धो लिएगा, बहुत आसानी के साथ साफ़ हो जाएगा। अब हम इस तरह से दबा दबा के सारा घी निकाल लेंगे। इस तरह से दबाने से जो उसका पानी है वो नहीं आएगा, नहीं तो पानी रहता है तो गैस फालतू में ख़राब होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इस तरह से दबा के मलाई से मक्खन अलग करिएगा। हमारा 10-12 दिन के मलाई में करीब 1.25 किलो घी निकला था। बच्चे मक्खन खाते हैं, मलाई खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मलाई सारी इकट्ठा हो जाती है। तो और हमें घर का घी भी मिल जाता है, बहुत प्योर घी रहता है हमेशा। फातिहा दुरूद भी करवा दो, घी पे सही रहता है। देखिए हमारा इतना मक्खन बनके तैयार हुआ है। अब इसे गैस पे चढ़ा दिया हमने, हमारी सब्ज़ी भी बन गई। अब इधर गैस पे घी चढ़ा दिया है, बहुत जल्दी ये इंशाल्लाह पक के घी तैयार हो जाएगा। देखिए गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसी तरह से चलाते रहिएगा। पहले हम कभी कभी मलाई को पका लेते थे, लेकिन मलाई में बहुत टाइम लगता था और बहुत गैस फजूल में खर्च होती थी। अब देखिए हमारा घी बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम छान लेंगे ठंडा होने के बाद। बहुत ज़्यादा ठंडा ना करिएगा, नहीं तो ठंड के दिन में जम जाएगा। एक जाली ली, एक स्टील का डिब्बा लिया, उसके ऊपर जाली रखी और मसलिन क्लॉथ रख के उसमें घी छान लिया। देखिए ये शायद 1.5 किलो का डिब्बा है, हमारा 1.25 किलो कम घी निकला है अंदाज से। सुबह उठे तो हमारे सारे फ्लावर पॉट के फ्लावर की बहुत हालत ख़राब हो रही, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इतना ठंड में ये सब काम हो नहीं रहा था, तो फिर हमने इसे शैम्पू डाल के 10-15 मिनट के लिए रख दिया, फिर उसे इस तरह से धो दिया, बिल्कुल नया हो गया। ये क्लिप यूनिवर्सिटी में रंग फेस्ट लगी थी, जिसमें हमारी बेटी गई थी, वो भी MU में पढ़ती है। वहाँ पे बहुत अच्छे सामान मिल रहे थे, पे क्राफ्ट का सामान बहुत अच्छा मिल रहा था, और यहाँ पे हैंडमेड सामान थे और जो NGO की तरफ से लगा था, तो वही सब बच्चे गए थे। यहाँ पे खाने की भी बहुत वैरायटी थी, और इफ्रा को बुक मार्क का शौक़ बहुत ज़्यादा है, उन्होंने यही लिया था। रहा मेरा सारा दिन का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।